जय श्री कृष्ण। यह शास्त्र विधि मुत्सृज्य वर्तते कामकारतः न स सिद्धिं वाप्नोति न सुखम न परां गतिम। अध्याय 16 श्लोक 23 व्याख्या। 17वें अध्याय का 28वां श्लोक भी इससे मिलता जुलता है। जो लोग शास्त्र विधि की अवहेलना करके शास्त्र विहित यज्ञ करते हैं, दान करते हैं, परोपकार करते हैं, दुनिया के लाभ के लिए तरह तरह के कई अच्छे अच्छे काम करते हैं, परंतु वह सब करते हैं काम कारतः। यहाँ आए काम कारतः वर्तते, शास्त्र विधि की अवहेलना करके मनमाने ढंग से बर्ताव करता है। और 5वें अध्याय के 12वें श्लोक में आए काम कारेण फले सक्तः, भोगों की पदार्थों की इच्छा से फल में आसक्त हुआ। दोनों में थोड़ा अंतर है। काम कारतः में क्रिया करने में उच्छखल वृत्ति है और काम कारेण में भोगों की इच्छा है। तात्पर्य है कि काम कारतः की दृष्टि क्रिया की तरफ है और काम कारेण की दृष्टि क्रिया के परिणाम फल की तरफ है कि परिणाम में मुझे अमुकामुक लाभ होगा, पर दोनों में मूल कारण तो काम ही है। एक बात ध्यान देने की है कि 7वें श्लोक से लेकर इस 23वें श्लोक तक जो आसुरी संपत्ति का वर्णन हुआ है उसमें कुल 9 बार काम शब्द आया है। अर्थात शास्त्र विधि की तरफ ध्यान न देकर अपने मनमाने ढंग से करते हैं। मनमाने ढंग से करने में कारण यह है कि उनके भीतर जो काम क्रोध आदि पड़े रहते हैं उनकी परवाह न करके वे बाहरी आचरणों से ही अपने को बड़ा मानते हैं। तात्पर्य है कि वे बाहर के आचरणों को ही श्रेष्ठ समझते हैं। दूसरे लोग भी बाहर के आचरणों को ही विशेषता से देखते हैं। भीतर के भावों को, सिद्धांतों को जानने वाले लोग बहुत कम होते हैं, परंतु वास्तव में भीतर के भावों का ही विशेष महत्व है। अगर भीतर में दुर्गुण दुर्भाव रहते हैं और बाहर से बड़े भारी त्यागी तपस्वी बन जाते हैं तो अभिमान में आकर दूसरों की ताड़ना कर देते हैं। इस प्रकार भीतर में बड़े हुए देहाभिमान के कारण उनके गुण भी दोष में परिणत हो जाते हैं, उनकी महिमा निंदा में परिणत हो जाती है, उनका त्याग राग में, आसक्ति में, भोगों में परिणत हो जाता है और आगे चलकर वे पतन में चले जाते हैं। इसीलिए भीतर में दोषों के रहने से ही वे शास्त्र विधि का त्याग करके मनमाने ढंग से आचरण करते हैं। जैसे रोगी अपनी दृष्टि से तो उपथ्य का त्याग और पथ्य का सेवन करता है, पर वह आसक्तिवश उपथ्य ले लेता है, जिससे उसका स्वास्थ्य और अधिक खराब हो जाता है। ऐसे ही वे लोग अपनी दृष्टि से अच्छे अच्छे काम करते हैं, पर भीतर में काम, क्रोध और लोभ का आवेश रहने से वे शास्त्र विधि की अवहेलना करके मनमाने ढंग से काम करने लग जाते हैं, जिससे वे अधोगति में चले जाते हैं। न स सिद्धिम वाप्नोति। आसुरी संपदा वाले जो लोग शास्त्र विधि का त्याग करके यज्ञ आदि शुभ कर्म करते हैं उनको धन, मान, आदर आदि के रूप में कुछ सिद्धि मिल सकती है, पर वास्तव में अंतःकरण की शुद्धि रूप जो सिद्धि है वह उनको नहीं मिलती। न सुखम, उनको सुख भी नहीं मिलता, क्योंकि उनके भीतर में काम, क्रोध आदि की जलन बनी रहती है। पदार्थों के संयोग से होने वाला सुख उन्हें मिल सकता है, पर वह सुख दुखों का कारण ही है, अर्थात उससे दुख ही दुख पैदा होते हैं। गीता 5वें अध्याय का 22वां श्लोक। तात्पर्य यह है कि परमार्थिक मार्ग में मिलने वाला सात्विक सुख उनको नहीं मिलता, न परम गति, उनको परम गति भी नहीं मिलती। परम गति मिले ही कैसे? पहले तो वे परम गति को मानते ही नहीं, और यदि मानते भी हैं तो भी वह उनको मिल नहीं सकती, क्योंकि काम, क्रोध और लोभ के कारण उनके कर्म ही ऐसे होते हैं। सिद्धि, सुख और परम गति के न मिलने का तात्पर्य यह है कि वे आचरण तो श्रेष्ठ करते हैं जिससे उन्हें सिद्धि, सुख और परम गति की प्राप्ति हो सके, परंतु भीतर में काम, क्रोध, लोभ, अभिमान आदि रहने से उनके अच्छे आचरण भी बुराई में ही चले जाते हैं। इससे उनको उपयुक्त चीज़ें नहीं मिलती। यदि ऐसा मान लिया जाए कि उनके आचरण ही बुरे होते हैं तो भगवान का न स सिद्धिम वाप्नोति न सुखम न पराम गतिम ऐसा कहना बनेगा ही नहीं, क्योंकि प्राप्ति होने पर ही निषेध होता है। प्राप्तो
सत्याम निषेधः। परिशिष्ट भाव। आसुर मनुष्य अभिमान के कारण अपने को सिद्ध और सुखी मानते हैं। सिद्धोहम, बलवान सुखी। गीता 16:14। पर वास्तव में वे सिद्ध और सुखी होते नहीं। न स सिद्धिम वापनोति न सुखम। उनके हृदय में अभिमान और द्वेष की अग्नि जलती रहती है। ओम तत्सत।